दोस्तों चाइनीज वेपन्स पर भरोसा करना एक बार फिर भारी पड़ा है और इस बार पाकिस्तान के बाद कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही खून के आंसू रो रहे हैं। प्राइम कंबोडिया थाईलैंड युद्ध चीन का काल बन चुका है। कहने को दो छोटे देशों के बीच का ये युद्ध है, लेकिन इसने चीन जैसे एक बड़े जायंट को डूबने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सारी जो पॉलिसीज हैं, इसने चाइना को ऐसा शॉक वेव भेजा है कि उनके जो वॉर रूम्स हैं उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। के बनाए हथियारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों के मुताबिक कंबोडियाई सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा चीन निर्मित रॉकेट सिस्टम लॉन्च के दौरान ही फट गया और इस हादसे में 8 कंबोडियाई सैनिकों की मौत हो गई। वीडियोस हमने देखे हैं जहां पर चाइनीज के जो ये टैंक्स हैं उनके टर्रेट्स फटे हुए हैं, इनके बीएमपीज जो इनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो फटे हुई हैं। कल रात को एक मैंने वीडियो देखा कि भैया ये एक मशीन गन वाला था बेचारा, वो लगा हुआ, मतलब उसने 5 गोलियां चलाई जैम, 5 गोलियां चलाई जैम, 5 गोलियां चलाई जैम। चाइना ने खून के आंसू रुला दिए पाकिस्तान के बाद अब कंबोडिया और थाईलैंड को। जी हाँ, खबरें सामने आ रही हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड में जो चाइना के जो वेपन्स थे उसमें से एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है कि चाइना का कोई जो वेपन है, हथियार है, वो फट गया। और इतना ही नहीं, चाइना के वेपन्स की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे और क्या रिजल्ट आए थे ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चाइनीज का कोई खिलौना हो चाइना का, ठीक वैसे इनके हथियार थे, या तो ऑन ही नहीं होते हैं या तो ऑन होते हैं तो खुद ही अपने यहाँ ही नुकसान करके चलते बनते हैं, खुद ही के यहाँ इनके नुकसान हो जाता है। तो अब चाइना जो है उसके बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। देखा जाए तो चाइना का ये जो काम है ये पूरी तरह से ठप होने वाला है अब। और कंबोडिया और थाईलैंड तो अब खून के आंसू रो ही रहे हैं अच्छी तरीके से। मेरे लिए कंबोडिया, क्योंकि उनको जो चाइनीज वेपन्स दिया गया वो तो डेडली निकले, लेकिन डेडली दुश्मन के लिए नहीं, खुद की फौज के लिए। जी हाँ, वो वेपन यूज करो, अपने ही फोर्स मारे जाते हैं। कुछ ऐसा इनका हाल रहा है। एक एक कर चाइना के जितने भी ऑर्डर्स है वो कैंसिल हो रहे हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो चाइना क्रिएट करना चाहता था वो थी आर्मी की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की। वो सारे के सारे ऑर्डर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं? और ताइवान बड़ा खुश है भारत की सक्सेस देखने के बाद। अब उन्होंने बोल दिया कि वो भारत के साथ मिलकर वो अपने मिलिट्री की हार्डवेयर को भी डेवलप करेंगे और जहां पर उनकी पकड़ है, जैसे सेमीकंडक्टर है, वो भारत के साथ काम करेंगे। यानी कि दुश्मन के जो दुश्मन हैं वो आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि उनके जो वॉर रूम्स हैं उसके अंदर उनको ये समझ नहीं आ रहा अब करें क्या। दोस्तों, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, आपको मालूम है कि जो पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद प्रिसीशन के साथ हमने प्लानिंग करी और प्रिसीशन अटैक किया पाकिस्तान के अंदर जाकर। वहां पर सो कॉल्ड वहां पर जो इतने बड़े हथियार बने हुए थे, उनके पास मिसाइल सिस्टम थे, JF-10 था, J-10 था, 20 था, 17 था, जो मर्जी नंबर ले लीजिए, सबको आपने ध्वस्त किया। हाईटेक चाइनीज वेपन्स का क्या कहना, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंबोडियन आर्म फोर्सेस ने चाइनीज मिसाइल सिस्टम पे भरोसा किया था, लेकिन वो एक भी थाई एयरफोर्स के ना तो मिसाइल ना तो फाइटर जेट को मार पाए। अब इनके बारे में क्या चर्चा करें? अगर आप एंटी एयर सिस्टम्स देखें तो चाइना तो बड़े ही बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान को तो सबसे एडवांस HQ-9 HQ-16 सिस्टम्स दिए हुए थे। क्या हुआ था? वो सब के सब भी मारे गए थे और उसके बाद पूरा का पूरा पाकिस्तानी एयर स्पेस एक्सपोज हो गया था। यहाँ पे कई हमारे पड़ोस से लोग आएंगे, कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो बहुत तैयारे गिरा दिए, हम तो जीत गए। तो जरा ये मैप बता दीजिए, ये कैसे हुआ? और हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं, इतना ये है वो है। बैटल के अंदर दे वर सो वीक और आपने एक्सपोज कर दिया सारी दुनिया में। आज ताइवान को लगता है कि अगर चाइना हमारे साथ लड़ाई करने आएगा भी तो लड़ नहीं सकता। देर है, ना तो उनके पास हथियार हैं, ना ही चाइनीज आर्मी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सब जगह से जहां जहां पे चाइना को ऑर्डर मिल रहे थे हथियार बेचने के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, वो सारे कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अब जो चाइना के मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, ताइवान के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, टोक्यो के अंदर, भारत के अंदर, वॉशिंगटन के अंदर, सबने बोलना शुरू कर दिया कि जो चाइनीज अब टॉप ब्रास है। और अभी तो ब्रह्मोस जो है उसने इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस ने, सॉरी, ध्वस्त नहीं किया था, हमारा तो ड्रोन गए, सिंपल ड्रोन में जाके इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। चाइना, आपको याद हो, आपको अभी पता भी नहीं होगा, 3rd या 4th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है वर्ल्ड का। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के पीछे है चाइना।
17 बिलियन डॉलर के ऑर्डर्स तो उसके पास थे मिलिट्री हार्डवेयर के। पाकिस्तान की एंकड़ी आपने तोड़नी नहीं थी, उसकी बैकबोन को तोड़ा है। तो साथ में चाइना के जो एक्सपोर्ट की जो इनकी मंशा थी कि पूरे दुनिया में मेड इन चाइना के हथियार हों, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और रेडिली अवेलेबल है। आपको आज चाहिए J-17, वो आपको 100 भेज देंगे, इतने ज्यादा बना के रखे हैं। सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं। और चाइना का जो बिगेस्ट प्लेयर है, बायर है पाकिस्तान, उसने भी चाइनीज हथियारों को खरीदना बंद कर दिया है, क्योंकि चाइनीज तो वो तो ध्वस्त होना ही था। यहां पे लेकिन दोस्तों कमाल की बात क्या है, चाइना जो कि बल्क सप्लायर बना हुआ है, दुनिया को MLRS सिस्टम देता है, टैंक्स देता है, वो भी फेल हुए हैं। और इसके प्रभाव हमारे पड़ोस में भी, क्योंकि पाकिस्तान भी सेम टैंक यूज करता है, बांग्लादेश भी सेम टैंक का ऑर्डर दिया है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो सामने आया है जिसमें चाइनीज MLRS फायर करते हुए ही स्वयं एक्सप्लोड कर गए। जी हां, सबसे पहले तो आप ये वीडियो खुद कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर के पास लॉन्चिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। चीन में बना MLRS 90B फट गया। कंबोडिया से आ रही है। कंबोडिया थाईलैंड संघर्ष के दौरान रॉकेट लॉन्चर फटा है। चीन का रॉकेट लॉन्चर फटने से 8 कंबोडियन सैनिकों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे MLRS के बाद अगर आप देखें तो कुछ ऐसे ही थाईलैंड के साथ भी हो रहा है। आफ्टर ऑल चाइनीज वेपन्स अगर आप देखें तो दोनों ही साइड को दिया गया था। कंबोडिया को MLRS दिया गया, वो फटा, तो थाईलैंड का VT4 टैंक कैसे पीछे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भी इसे यूज करता है, बांग्लादेश ने ऑर्डर दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैं एक टैंक दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो में आप कुछ चौथे सेकंड में जाएंगे तो आपको एक पीछे से आता हुआ टैंक दिखेगा। उसके बैरल को ध्यान से देखिएगा। बैरल कुछ इस प्रकार से है। ये बैरल दोस्तों, उसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसको मैं जूम करके भी बाद में। दोस्तों ये पुअर मैन्स मेन बैटल टैंक है, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का है। थाईलैंड ने ऑलरेडी नोरिंको जो कि मैन्युफैक्चरर है उसको बुलाया है कि ये क्या दे दिए हो। दोस्तों यहाँ पे नोरिंको की अगर हम बात करें तो वो दोनों की मैन्युफैक्चरर है। ये जो MLRS आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैसे ही आप ये जो VT4 टैंक देख रहे हैं, दोनों के दोनों की मैन्युफैक्चरर सेम नोरिंको है। और दोस्तों वो अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याओं में घिरी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही चाइनीज VT4 टैंक की और एक तस्वीर है, वो भी कुछ इस प्रकार से अंदर से फटा हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि दोस्तों अगेन वैसे ही मेन बैटल जो टैंक है उसका जो मेन बैरल है वो जैसे ही गोला चलाता है अंदर से फट जाता है। खुल रही है दुनिया में, पता चल रहा है कि इसको लेना खुद के लिए घातक है। कुछ वही चीज सामने दिख रहा है। तो क्या हुआ है नोरिंको में, उस पर भी हम जरा चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और एक वीडियो है ना। अगर बाकी वेपन्स खराब होंगे तो इस प्रकार के मशीन गन्स क्यों नहीं। दोस्तों यहाँ पे मेजर मदन कुमार साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। आपके ये जो वीडियो है उसमें अगर आप देखें तो चाइनीज में टाइप 80 जनरल पर्पस मशीन गन है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये जो कंबोडियन सोल्जर है, ये जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के बाद अब कंबोडिया और थाईलैंड खून के आंसू रो रहे हैं। इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं क्योंकि चाइना से वेपन जो ले लिए, चाइना पे भरोसा क्यों कर लिया। अब चाइनीज, आप जानते हो चाइना के जो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं वो काम के तो होते हैं लेकिन वो कितनी देर चलते हैं, या तो ऑन ही नहीं होते हैं या तो बंद हो जाए। चाहे आप बात कर लें दिवाली पे जो लाइट्स लगाई जाती हैं हमारे घर में, मोस्टली जो लाइट्स होती हैं मार्केट में मिलती हैं वो चाइना के द्वारा होती हैं। अब तो मेड इन इंडिया आने लगी हैं, लेकिन जो चाइना में आती हैं, चाइना की जो बनी होती है मेड इन चाइना वाली, या तो वो ऑन ही नहीं होती हैं या तो वो एकदम ही उसमें से जो तार है वो एकदम फट जाती है। तो ठीक ऐसे ही वेपन्स की भी बात हो रही है कि चाइना के जो वेपन्स हैं बेसिकली वो उन पे भी यही सेम चीज़ लागू होती है कि या तो वो ऑन ही नहीं होते या तो स्टार्ट होते हैं तो अपने यहाँ ही ब्लास्ट होकर के पूरा नुकसान कर देते हैं। तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना का पत्ता पूरी तरीके से साफ होने वाला है। अब वैसे भी आप जानते हो कि भारत जो है वो मोस्टली चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बना रहा है। मेड इन चाइना वाला कोई सामान जो है रेयरली बहुत कम जगह है, और वो भी अब जो है बैन ही कर दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि भारत के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खुद से खुद का सामान बना सकता है। और इन सब चीनी हथियारों के, चीनी सामानों का कोई भरोसा ही नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन अब कंबोडिया और थाईलैंड के खून के आंसू तो देखने लायक हैं, क्योंकि आखिरकार चाइना पे जो भरोसा किया था इन्होंने, पाकिस्तान भी खून के आंसू रोआ था, लेकिन अब जो है इनकी बारी आई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।